हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिफॉरेस्टेशन टॉपिक को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जो कि डिफॉरेस्टेशन एक सिंगल मेजर रीज़न है हमारी इन्वायरमेंट को डिग्रेड करने के लिए। वैसे तो पोल्यूशन सबसे मेजर रीज़न है इन्वायरमेंट को डिग्रेड करने के लिए, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट हमारे जो रोल आता है डिफॉरेस्टेशन के चलते हमारी इन्वायरमेंट डिग्रेड होती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिफॉरेस्टेशन होती क्या है, उनके क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्या कंसिक्वेंस होते हैं डिफॉरेस्टेशन का, और इसको दूर कैसे किया जा सकता है, इसको हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, डिफॉरेस्टेशन होते क्या है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है यहाँ पे कि फॉरेस्ट का डिप्लीट होना। ठीक है, फॉरेस्ट कवर का डिप्लीट होना या डिक्रीज होना हमारा डिफॉरेस्टेशन के अंतर्गत आता है। यानी मान लो पहले फॉरेस्ट की कवर हमारी 33% थी, एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब हमारी उसकी कवर 22% हो गई है, तो आप बोल सकते यहाँ पे फॉरेस्ट की जो कवर थी वो हमारी डिक्रीज हो गई है, डिफॉरेस्टेशन हमारा हो गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे डिफॉरेस्टेशन से क्या होती है यहाँ पे कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, यानी कि बायोस्फीयर जो हमारी है, बायोस्फीयर में जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का यदि डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होती है तो ऑर्गेनिज्म हमारा डिप्लीट होती है, वाइल्ड लाइफ हमारी जो होती है वो भी एक्सटिंक्ट होती है, डिप्लीट होती है। तो मेजर थ्रेट आप ऑर्गेनिज्म आप देखोगे, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन देखोगे तो हमारी डिफॉरेस्टेशन ही है। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब है यहाँ पे फॉरेस्ट को क्लियर करना और फॉरेस्ट की लैंड को अदर पर्पज़ के लिए यूज करना। अभी आप देख सकते हो इंडिया में जो फॉरेस्ट की लैंड है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है कल्टीवेशन के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसन हो रही है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही है, तो हमारी फूड सिक्योरिटी चाहिए, फूड की प्रोडक्शन के लिए हम फॉरेस्ट की लैंड को डाइवर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो कि हमारे पॉपुलेशन के लिए घर चाहिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए ज़मीन चाहिए, तो वो भी फॉरेस्ट को क्लियर करके यहाँ पे टाउनशिप बसाया जा रहा है और इसके साथ इंडस्ट्रीज़ की सेटअप की जा रही है। और हमारी पावर की जनरेशन के लिए डैम चाहिए, डैम के लिए हमको डैम बनाने पड़ेंगे, तो फॉरेस्ट की लैंड है वो हमारी सबमर्ज होंगी। जो फॉरेस्ट की लैंड है उसको यहाँ पे डाइवर्ट किया जा रहा है कल्टीवेशन के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए, डैम्स के लिए, और जो वहाँ पे प्लांट्स हैं, नेचुरल वेजिटेशन है, उसको कट करके फर्नीचर के लिए यूज़ किया जा रहा है, वुड्स के लिए एज ए फ्यूल यूज़ किया जा रहा है। इसके चलते हमारी फॉरेस्ट हमारी डिप्लीट हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं। यदि नेचुरल कॉज देखें दोस्तों डिफॉरेस्टेशन का, तो हमारी फॉरेस्ट फायर से भी डिफॉरेस्टेशन होती है और ड्रॉट आने से भी हमारी डिफॉरेस्टेशन होती है, क्योंकि ड्रॉट आएंगे तो बहुत सालों तक यदि ड्रॉट आएगा तो वहाँ की जो नेचुरल वेजिटेशन है वो एडवर्सली इफेक्ट होता है और वो डाई कर जाता है, मर जाता है। ठीक है, इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होते हैं। तो यहाँ पे दो मेजर कॉजेज देख सकते हैं डिफॉरेस्टेशन का। यहाँ पे पॉपुलेशन का बढ़ना, पॉपुलेशन के बढ़ने से लैंड का डिमांड ज़्यादा होना, जिससे कि फॉरेस्ट लैंड हम बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, कल्टीवेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, फैक्ट्री के लिए सेटअप कर रहे हैं, टाउनशिप के लिए सेटअप कर रहे हैं। और इसके अलावा पॉपुलेशन के बढ़ने से हमारी जो वुड की डिमांड ज़्यादा हो रही है, उसके चलते भी फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं। नेचुरल कॉजेज में हम देख सकते हैं कि फॉरेस्ट की फायर है, ड्रॉट है, डिजर्टिफिकेशन है। इन कारणों से हमारी डिफॉरेस्टेशन हो रही है इंडिया में। दोस्तों, यहाँ पे डेटा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे कि डिफॉरेस्टेशन की डेटा कितनी है, क्योंकि हम लोग लैंड यूजेज में सारे डेटा को हम लोग फॉरेस्ट कितनी कितने एरिया में कवर है, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो डिफॉरेस्टेशन की कंसिक्वेंस क्या होते हैं, यदि डिफॉरेस्टेशन होते हैं तो क्या क्या उसके परिणाम होते हैं। तो परिणाम में देखोगे सबसे पहले तो इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है। इन्वायरमेंट में जनरली आप देखोगे एटमॉस्फेयर में जो CO2 को फेज आउट करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को फेज आउट करने के लिए फोटोसिंथेसिस होते थे। यदि फॉरेस्ट की कमी होगी तो फोटोसिंथेसिस कम होंगी, फोटोसिंथेसिस कम होंगे तो CO2 का जो एब्जॉर्प्शन कम होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा तो CO2 की लेवल हमारी एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो CO2 के लेवल बढ़ जाएंगे तो ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट होगा, और ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो अर्थ की टेम्परेचर है वो बढ़ जाएंगे। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होंगे और हमारी क्लाइमेट चेंज होगा। अब क्लाइमेट चेंज होगा तो मानसून में अनसर्टेनिटी आएगी, इंडिया स्पेसिफिक बात रहे तो, और मानसून में अनसर्टेनिटी आएगी तो कहीं पे फ्लड ज़्यादा होंगे, कहीं पे ड्रॉट होंगे। तो यहाँ पे वाटर साइकिल भी इफेक्ट होगा, ग्लोबल वार्मिंग होंगे, क्लाइमेट चेंज होगा, और एक तरह से एयर का डिग्रेडेशन यहाँ पे होने लगेगा। और जब पोल्यूशन लेवल बढ़ेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगे,
हेल्थ का यहाँ पे प्रॉब्लम इशूज क्रिएट होने लगेगा, जो कि हम लोग एयर पोल्यूशन वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हुए थे। तो यहाँ पे डिफोरेस्टेशन से चलते अलग अदर क्या इफेक्ट होता है, सॉइल की जो प्रॉपर्टीज है वो भी हमारी यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि सॉइल में ऑर्गेनिक जो मैन्योर जो फॉरेस्ट से मिलता है वो हमारी उसकी कमी आती है। तो ऑर्गेनिक कंटेंट कमी हो जाएंगे, सॉइल हमारा हार्ड हो जाएगा और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी कम हो जाएंगी। उसके चलते सॉइल की प्रोडक्टिविटी हमारी कम हो जाएंगी, सॉइल हमारा डिग्रेड हो जाएगा डिफोरेस्टेशन के चलते। और डिफोरेस्टेशन चलते क्या होंगे यहाँ पे दोस्तों कि डिफोरेस्टेशन चलते यहाँ पे वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो भी हमारा डिप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इरोजन एक्टिविटी ज़्यादा होने लगेंगी। और इरोजन एक्टिविटी ज़्यादा होने लगेंगी तो वहाँ पे वाटर जो होगा वो पेनिट्रेट नहीं करेगा ग्राउंड वाटर में, और ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग नहीं होने रहेंगी। और अभी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ग्राउंड वाटर के एक्सट्रेशन ज़्यादा हो रहा है, तो हमारी जो एक्वाफायर है वो भी हमारा ड्राई हो जाएंगे डिफोरेस्टेशन चलते। और ओवरऑल यहाँ पे ड्रॉट जैसे सिचुएशन, फैमाइन जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं यदि बहुत ज़्यादा डिफोरेस्टेशन होता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी मानसून में अनसर्टेनिटी आएंगी, वाटर साइकिल भी इफेक्ट होगा, फ्लड और ड्रॉट दोनों ही यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेंगे, और ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। और बायोडाइवर्सिटी हमारी एक तरह से रिसोर्सेज है। तो कुल मिला के यहाँ पे आप बोल सकते हो एयर का डिग्रेडेशन होगा, और हमारी लिथोस्फीयर में जो कंपोनेंट है सॉइल की प्रॉपर्टी वो भी हमारी डिग्रेड होंगी। और वाटर की जो प्यूरिफाई करने की कैपेसिटी होती है, फॉरेस्ट हमारे प्यूरिफाई करने का काम करता है, वो भी हमारे वाटर पोल्यूशन को भी लेवल बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पे ओवरऑल हमारे इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है डिफॉरेस्टेशन के चलते। तो ये हमारी दोस्तों कंसिक्वेंस हो गए डिफॉरेस्टेशन का। अब देख लेते हैं कंजर्वेशन क्या क्या कर सकते हैं। तो सिंपल सा कंजर्वेशन का मतलब है यहाँ पे कि फॉरेस्ट को कंजर्व करें और एफॉरेस्टेशन करें या रीफॉरेस्टेशन करें। ठीक है, पेड़ फिर से लगाएं, और रोड हाईवे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसके बाजू में हम पेड़ों को ज़्यादा लगाएं, और बायोस्फीयर रिजर्व ज़्यादा क्रिएट करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाएं, नेशनल पार्क बनाएं। इससे क्या होंगे, यहाँ पे जो नेचुरल जो लैंड्स हैं, फॉरेस्ट के लैंड है वो भी कंजर्व होंगे, साथ साथ वेजिटेशन कंजर्व होंगे, और वहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी हमारे कंजर्व होगा। और फॉरेस्ट एक्ट तो हमारे बनाए गए हैं, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये हमारी सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसके चलते हम फॉरेस्ट को यहाँ पे हम कंजर्व किया जा सकता है। तो ये हमारा हो गया दोस्तों डिफॉरेस्टेशन। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिफॉरेस्टेशन देखे। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है फॉरेस्ट की एरिया को क्लीन करना, या नेचुरल वेजिटेशन जो हमारी है फॉरेस्ट है उसका डिप्लीशन होना हमारी डिफॉरेस्टेशन के अंतर्गत आती है, और इसके चलते हमारी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है। इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस किए आज की इस वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।